हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की जो अपनी ये क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। सो यहाँ पे मैंने कुछ मेरे रिटन नोट्स यूज़ किए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ चीज़ों को आइडिया लगा सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये बेनिफिशियल है आप बीएससी बॉटनी स्टूडेंट या फिर किसी भी स्टूडेंट के जो बॉटनी सब्जेक्ट आता है उसके लिए। उसके अलावा हम जब एमएससी एंट्रेंस देते हैं तो उस टाइम इस वाले सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। फिर आगे जो स्टूडेंट होते हैं लाइक जो गेट बीटी गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। और एक जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको बोलते हैं बार्क, उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसमें मेनली किन चीज़ों को याद रखना है कि कितने टाइप्स की स्टील होती है टेरिडोफाइट्स में। सो इन टेरिडोफाइट्स देयर आर टू टाइप ऑफ स्टील, वन इज़ प्रोटो स्टील एंड सेकेंड वन इज़ सैफनो स्टील। और जो इनके बारे में हम आगे जाके डिटेल्स और दिखेंगे, बट फर्स्टली वी ओनली डिस्कस अबाउट how many types of steels are found in the pteridophytes. Okay, so the protosteels is of 4 types, that is haplosteel, plectosteel, actinosteel and mixed steel. And the siphnosteel is also 2 types, that is ectophilic, amphiphilic. Or then ectophilic steel is of for the 4 types, that is solenosteel, dictyosteel, polysteel and U-steel. सो इन सब की लास्ट में एक समरी की फॉर्म में पूरा चार्ट देखेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टर्म स्टील है उसका क्या मतलब है। सो द टर्म स्टील इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स कॉलम और पिलर। मीन्स हम अगर किसी भी टेरिडोफाइट का जो वस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, वहाँ पे हमें जो वस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे मतलब वस्कुलर में क्या आ गया, जाइलम एंड फ्लोएम, उनका अरेंजमेंट कॉलम और पिलर की फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्टील। और ये ग्रीक वर्ड है। सैचेस ने ये सबसे पहले दिया था। जैसे कि बीएचयू वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं एंट्रेंस एमएससी के, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो स्टील के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। सो सैचेस एक साइंटिस्ट से हु फर्स्टली रिपोर्टेड दैट वस्कुलर टिश्यूज फॉर्म ए कंटिन्यूस कॉलम इन द कोर ऑफ प्लांट्स। ओके, Van Tegman and Dolit proposed the term steel and Steeler theory. इन दोनों साइंटिस्ट ने जो स्टीलर सिस्टम की थ्योरी है वो दी थी। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टील विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन टेरिडोफाइट्स। सो दीज 2 टाइप ऑफ स्टील्स आर प्रोटो स्टील एंड साइफनो स्टील। ओके, सो द प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील ये सब क्या हैं, इनके अंदर एक तो मेन है इनके एग्जाम्पल्स। एक मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, फिर उस चार्ट को आप, जैसे कि हम इसमें पूरे में क्या देखेंगे, ये जो मैंने एक चार्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसमें जो सबसे पहले जो स्टील थी, मतलब हमने जो अभी टाइप्स देखी प्रोटो स्टील साइफनो स्टील, यहाँ पे सबसे पहले वो है। फिर सबसे स्टार्टिंग में हम ऐसे इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले बैक्टीरियाज आए, फिर उसके बाद थोड़े और अच्छे ऑर्गेनिज्म, देन और अच्छे। तो फिर वैसे ही स्टीलर सिस्टम में, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जैसे 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 हम बढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स में, हमें ट्रू वस्कुलर सिस्टम नहीं दिखा बट कुछ हद तक वस्कुलर सिस्टम दिखा। ओके, सो उन टेरिडोफाइट्स को जब अच्छे से ग्रोथ हुई उनके अंदर, तो फिर वो जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट हुए। जिम्नोस्पर्म के बाद फिर वो एंजियोस्पर्म में। उनका मेन डिफरेंस क्या था, उनके वस्कुलर सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर बेसिकली वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा था। सो इसीलिए जो स्टील्स हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग प्रिमिटिव और मोस्ट एडवांस लेवल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो जब प्रोटो स्टील है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। इनके क्या क्या फीचर्स हैं वो अभी जो ऊपर मैंने कंटेंट कलेक्ट कर रखा है उसमें सबका एक एक पॉइंट्स हमें देखना है कि किसका क्या मतलब है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे जो इस वाले लास्ट वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे हम सबको समराइज़ कर देंगे। ठीक है, इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है सबके नाम और सबके एग्जाम्पल से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एक जैसे कि लाइकोपोडियम, एक इसमें होता है प्लांट टेरिडोफाइट का, और एक होता है स्लेजिनेला। तो उन दोनों से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि मान लो इन केस कोई टेरिडोफाइट के 4 प्लांट नाम लिख, और फिर क्वेश्चन पूछा कि कौन सा इनमें टेरिडोफाइट है
जिनमें मैक्सिमम टाइप की स्टील देखी जाती है। ऐसे पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ज़्यादातर ये एग्जांपल्स देखोगे, या तो आप स्लेजिनेला देखोगे या आप लाइकोपोडियम देखोगे। सो फिर वहाँ से आप एक आइडिया लगाओगे कि जो लाइकोपोडियम है उसमें इन जनरल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टीलर सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। सो चलो वन बाय वन अब इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोटो स्टील से क्वेश्चंस कैसे आते रहते हैं कि ऐसी कौन सी स्टील है जिसमें जो पित्त है वो टोटली अब्सेंट है। सो अब हम इनके बारे में पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें ये यहाँ से भी समझ में आ जाएंगे। सो द प्रोटो स्टील इट इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव। ओके, सो मोस्ट प्रिमिटिव कौन सी है? प्रोटो स्टील। वह जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। देखो ये डायग्राम है, ये जाइलम बना है जिसको ऐसे लाइन कर रखी है, और जहाँ बाहर ये डॉट डॉट है ये है फ्लोएम। सो द पिथ इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट। पिथ का क्या मतलब होता है? मतलब एक बीच में स्पेस, ऐसे मान लो ये स्पेस होता एंड देन बाहर ये जाइलम होता, फिर फ्लोएम होता, तो हम बोलते कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पिथ। बट जो प्रोटो स्टील है ये इस टाइप की अरेंजमेंट है जिसके अंदर पिथ टोटली एब्सेंट है, और इसको हम प्रोटो स्टील को फिर क्या बोलते हैं? नॉन मेडुलेटेड स्टील। So this is known as non-modulated steel. The vascular tissue form a central solid mass. Other type of steel originated from proto steel. कि अब जो आगे की कौन सी ऐसी स्टील हैं जो प्रोटो स्टील से बनी है और ये सबसे प्रिमिटिव है, तो इन जनरल जितने भी स्टील्स हैं वो इसी का ही एक तरह से मॉडिफिकेशन है। ओके, सो फर्स्टली वी विल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हैप्लो स्टील। सो व्हाट इज़ हैप्लो स्टील? हैप्लो स्टील ये भी एक टाइप से ऐसा ही स्ट्रक्चर है, स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम। ये सेम वही वाली सिचुएशन है जो प्रोटो स्टील में हमने देखा। प्रोटो स्टील इन जनरल, फिर आगे इनके टाइप्स आ रहे हैं। सो जो हैप्लो स्टील है वो अभी ऐसा ही है, अभी ये एडवांस लेवल पे गया नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एस्क्रेसियनिया और राइनिया, ये जो दो हैं प्लांट्स, इनके अंदर ये हैप्लो स्टील देखने को हमें मिलती है। सो द एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील क्या है? एक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करो, स्टडी विद पूजा मित्तल सर्च करो, वो जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ग्रुप के बायोडाटा को आप देखोगे तो आपको एक चैट बॉक्स नाम से ऐसे साइन मिलेगा, जिससे आप एक और मेरा ग्रुप है जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वहाँ पे हम नोट्स भी अवेलेबल कर देंगे। बाकी ये आप इन शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने साथ लिखते रहिए, और बाकी किसी को कैसे भी डाउट हो वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। और मैं एक कोर्स भी लेके आने वाली हूँ, जिससे मैं आपकी एमएससी की, बीएससी की और आगे कोई सीएसआर नेट वगैरह की उनकी भी प्रिपरेशन हम करेंगे, काफ़ी लेस अमाउंट में या फिर वीकली फ्री क्लासेस के बेसिस पे। ठीक है, ये मेरे को कुछ आपको बताना था, इसलिए मैंने बीच में ये पॉइंट ऐड भी कर दिया। और किसी को मेरे को पर्सनली मेल भी करना है तो मेरी आईडी pmpuja83@gmail.com, ये है मेरी मेल आईडी। सो द एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील की एक क्या खास बात है, इसमें जो स्टील है वो स्टार शेप में है। तो ऐसे करके काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ स्टील हैव द स्टार शेप ऑफ वस्कुलर सिस्टम? So the actino steel xylem core is stellate or star shape surrounded by phloem as serratum or xylotum. Phloem is present in the form of patches. Phloem तो सब जगह पैचेस की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अपना आता है एक प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ स्टील पैरेलल प्लेट्स ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम अल्टरनेट ईच अदर। इसमें देखो ये जो ऊपर डायग्राम है, इसमें यहाँ पे देखो ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं ये तो है जाइलम, क्योंकि जाइलम को मैंने बोला था ऐसे हम डैश 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 कर देंगे, और जो फ्लोएम है उसको डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके बाहर के जितना भी है वो फ्लोएम है, बीच बीच में क्या है? जाइलम की पैरेलल प्लेट्स। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हैं लाइकोपोडियम, क्लेवेटम। इनके एग्जांपल्स से ही क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा लाइकोपोडियम से ही मैक्सिमम टाइप की स्टील हम देखने को हमें मिल रही है, प्लेक्टो स्टील। सो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता रहता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट प्लेक्टो स्टील, सॉरी ये कौन सा था अपना? प्रोटो स्टील। सो फिर लाइकोपोडियम जो है उसका एग्जाम्पल है। फिर मिक्स्ड प्रोटो स्टील में क्या होता है? हियर जाइलम
पैचेस आर स्कैटर्ड इरेगुलरली, वही कि उसमें पैरेलल थे, इसमें पैरेलल भी नहीं है, इसमें वही है कि कुछ पैचेस हैं इनके जो इरेगुलर वे में अरेंज है, कोई कहीं है कोई कहीं है, मतलब ना तो सर्कुलर पैटर्न है ना ही पैरेलल अरेंजमेंट है इन सब की, और वही उनके बाहर फ्लोएम वहाँ पे अरेंज है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सिरेनम, और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे ये रहा। फिर उसके बाद साइफनोस्टील आ जाता है। साइफनोस्टील को हम बोल देते हैं क्योंकि हमने प्रोटोस्टील देखा क्या थी, नॉन मेडुलेटेड, और ये साइफनोस्टील क्या है, ये है मेडुलेटेड प्रोटोस्टील। और इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिलिकोफाइट ड्यूरिंग डेवलपमेंट एट द सेंटर सम जाइलम कोर इज रिप्लेस्ड बाय पैरेनकाइमेटस सेल कॉल्ड पिथ। मतलब अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें पिथ जैसा हमने कोई सिस्टम नहीं देखा। जो पिथ प्रेजेंट होती है वो होती है साइफनोस्टील्स में। और अब इनकी क्या क्या टाइप्स हैं उनके बेसिस पे अब हम साइफनोस्टील को डिफरेंशिएट करेंगे। दस ए पिथ इज ओरिजिनेटेड एट द सेंटर कोर सराउंडेड बाय जाइलम। मैंने अभी बताया था ना, सेंटर कोर मतलब सेंटर में पिथ है, फिर उसके जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, इसको बोलते हैं पिथ की अरेंजमेंट। इनके एग्जाम्पल्स लाइक फन यहाँ पे क्या हो गए, एग्जाम्पल इनके हो गए। So depending upon the position of xylem and phloem, saphenosteel is of two types: ectofolic saphenosteel and solenosteel. So जो अपना ये साइफनोस्टील है, अब हमें इनकी क्या देखनी है, टाइप्स। जो कि फर्स्ट क्या है, एक्टोफोलिक साइफनोस्टील। एक्टोफोलिक साइफनोस्टील में क्या है, पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम एंड फॉलोड बाय फ्लोएम। सो फ्लोएम इज़ लोकेटेड एक्सट्रीमली टू जाइलम। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये पिथ प्रेजेंट है, जाइलम फिर फ्लोएम। इसमें यही बोला है कि एक्टोफोलिक में ये सिंपल ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल ओस्मंडा और सीजिया, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आ जाती है एक सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील में क्या होता है, इफ़ साइफनोस्टील इज़ इंटरप्टेड विद लीफ गैप इट इज़ कॉल्ड सोलेनोस्टील। काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो स्टीलर वस्कुलर सिस्टम जो होता है स्टील्स का, उनमें क्या हो जाएगा, अगर कोई भी लीफ वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है और उस लीफ की जो मेन जिसको हम बोलते हैं इसको हम पेट्योल बोलते हैं ना, कि वो आके इसके अंदर क्या हो गया कि इम्बेड कर गया, और उसकी वजह से क्या होगी, वो जो स्टील है वो डिस्टर्ब हो गई। तो इस टाइप की जो स्टील होती हैं वो होती हैं हॉर्स शू शेप्ड। उनमें फिर क्या देखने को मिलता है, सच स्टील परफोरेटेड एट द ओरिजिन ऑफ लीफ, कि ये लीफ के ओरिजिन से ओरिजिनेट होती हैं। फिर आती है एक डिक्टियो स्टील, वहन लीफ ओवरलैप विद ईच अदर। मतलब देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम है इसमें ये बोला है कि काफ़ी सारी लीफ हैं, जैसे इसमें एक लीफ आई इधर तो इस वजह से ये हॉर्स शू शेप बन गया, बट इसके केस में क्या है, इधर से भी लीफ, इधर से भी, इधर से भी एंड इधर से भी, तो ये अलग अलग से चार यहाँ पे ऐसे सर्कल बन गए। फिर इसमें क्या बोला है कि व्हेन लीव्स ओवरलैप विद ईच अदर ए नेटवर्क ऑफ लीफ गैप आर फॉर्म इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड वस्कुलर स्ट्रैंड बिकम इंटरप्टेड टू फॉर्म concentric meristeme. Such type of steel is called dictio steel. Okay, so it derived from amphibolic साइफनोस्टील। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टील है जो एम्फीबोलिक साइफनोस्टील से ओरिजिनेट है, वो आएगा उसका डिक्टियो स्टील। द मेरिस्टील आर अरेंज इन रिंग शो स्ट्रक्चर लाइक प्रोटोस्टील। जो हमने प्रोटोस्टील में कुछ स्ट्रक्चर देखे थे ना, वैसा सा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सो द ड्रायोपिटाइरिस ऑफियोग्लोसम, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो स्टील यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो हैं पोली स्टील, ये यू स्टील। अब पोली स्टील क्या होता है, व्हेन मोर देन वन स्टील आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ सम टेरिडोफाइट्स, एग्जाम्पल एस क्रूसेनिया, एस लोइजेटा, ये कुछ इस टाइप की स्टील हैं। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि मोर देन वन स्टील, एस्क्रूशियनिया में क्या है, टू स्टील हैं। ये थोड़े हाई लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, बट टीचर्स का पता नहीं चलता कि वो कब कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछ ले। और जो ये एक और एग्जांपल है, इसमें कितनी स्टील्स हैं, इसमें 16 टाइप्स की स्टील देखने को मिलते हैं। सो द यू स्टील व्हेन मैनी लीफ गैप आर फॉर्म्ड इन एन एक्टोफोलिक साइफनोस्टील
रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ सच स्टील, कि काफ़ी सारे लीफ गैप आ गए, अलग अलग स्टील बन गई है छोटी छोटी ऐसे करके, इनको बोलते हैं यू स्टील। और ये किसका फीचर्स है, मेनली डाइकोट प्लांट्स का ये फीचर है। और फिर उसके बाद आ जाता है, पहले ये हमने यहाँ बोला कि एम्फीबोलिक साइफनोस्टील से ओरिजिनेट है। अभी एम्फीबोलिक साइफनोस्टील होता क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो मैक्सिमम जगह इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो द पिथ इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकल, इनर फ्लोएम, इनर जाइलम एंड देन आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल एंड आउटर एंडोडर्मिस। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये आउटर एंडोडर्मिस, ये बाहर वाली लेयर, फिर आउटर पेरिसाइकल, ये आपको जनरल एनाटॉमी पता होगी किसी भी प्लांट की, एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के बाद क्या था, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर वो वस्कुलर सिस्टम, ये जनरल एनाटॉमी है। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या बोला कि एंडोडर्मिस आउटर, फिर आउटर पेरिसाइकल, आउटर फ्लोएम, फिर क्या है इनर जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस, मतलब डबल सिचुएशन प्रेजेंट है यहाँ पे। So thus in the special type of xylem is internally and externally surrounded by phloem, कि यहाँ पे xylem को इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम, दो फ्लोएम ने इस इनर जाइलम को सराउंड किया हुआ है। इसके एग्जाम्पल हैं एडियंटम और मार्शियला। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर अपना जो मेन लास्ट की जो समरी बनती है वो यही कि जो ये प्रोटोस्टील है, इससे क्या हुआ, इससे बने एक्टिनोस्टील, इसी से एक्टोफोलिक, इसी से एम्फीबोलिक। और फिर इनमें जब और ज़्यादा, जैसे ये क्या है, अगर लीफ गैप आ गया तो एम्फीबोलिक, एम्फीबोलिक में और ज़्यादा लीफ गैप आए तो डक्टियोस्टील। और अब जो प्रोटोस्टील है इसमें पिथ प्रेजेंट नहीं थी, जब इसमें पिथ प्रेजेंट हो गई तो ये एक्टोफोलिक। और जब ये जो अंदर वाली यही जो स्टील है जिसके हमने ये कुछ टाइप्स देखे थे प्रोटोस्टील के, कि एक्टिनोस्टील जिसमें स्टार शेप है, पिथ यहाँ भी एब्सेंट है। फिर प्लेक्टोस्टील देखा हमने जिसमें पैरेलली अरेंज था, मतलब इस साइड जो ये लाइन चली आ रही है वो है जिसमें पिथ एब्सेंट थी, इधर सीधे वो चले गए जिसमें पिथ प्रेजेंट थी, इधर वो आ गए जिसमें लीफ गैप हमें देखने को मिला था। ये कुछ सिचुएशन थी कि देखो यहाँ पे नीचे वही कि एक्टोफोलिक और फिर सोलेनोस्टील, यहाँ पे क्योंकि स्टील था यू स्टील की, इसमें भी स्टील प्रेजेंट थी। इधर देखो एक्टिनोस्टील मतलब स्टार शेप जो था, प्लेक्टोस्टील मतलब पैरेलली जाइलम और फ्लोएम यहाँ अरेंज थे, फिर मिक्स स्टील की वही पैचेस की फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहे थे। एम्फीबोलिक साइफनोस्टील में वही यहाँ पे लीफ गैप बना है, डिक्टियोस्टील में लीफ गैप ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ जाना। और किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे को टेलीग्राम पे या मेरे को मेल आईडी पे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स।